है नादान बालक, वो दानव बहुत ही मायावी है। तुम एक काम करो, यहां से कुछ जल ले जाओ और ये जल कैसे भी करके तुम उस दानव के ऊपर डाल देना। उससे वो दानव वहीं जलकर राख हो जाएगा। फिर क्या था? उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। दानव अपनी शक्ति से रामू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन रामू हर बार बच जाता है। बहुत समय पहले की बात है। आदमगढ़ नामक राज्य में विक्रम सिंह नाम के एक राजा राज्य करते थे, जो कि बहुत ही क्रूर और अहंकारी थे, जिनकी एक बहुत ही सुंदर बेटी भी थी, जिसका नाम हेमा था, और वो राजा की एक लौती संतान थी। ये क्या हो रहा है मंत्री जी? मेरे राज्य में कर वसूली के लिए इतनी देरी क्यों हो रही है? महाराज, इस वर्ष सूखा पड़ने के कारण सभी किसानों की फसल नष्ट हो गई, इसलिए वे कर देने में असमर्थ हैं। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उन आलसी किसानों को सबक सिखाता हूँ। वे आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? हाँ सूरज, तुम ठीक कह रहे हो। इन लोगों को ये याद दिलाना होगा कि इस राज्य का स्वामी मैं हूं। जाओ और कठोरता से कर वसूल करो। जो विरोध करे उसे दंडित करो। महाराज, ये उचित नहीं है। हमें इस कठिन समय में अपनी प्रजा के प्रति दयालु होना चाहिए। चुप रहो राघव, तुम हमेशा मेरी आज्ञाओं का विरोध करते हो। याद रखो, मैं राजा हूं और मेरी आज्ञा ही अंतिम निर्णय है। रामू और अन्य किसान अपनी सूखी हुई फसलों को देखकर दुखी हैं। फिर सेनापति सूरज और उनके सैनिक आते हैं। सेनापति जी, हमारी फसलें नष्ट हो गई है। हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये सब बहाना है। मुझे कोई परवाह नहीं है। अगर तुम कर नहीं दोगे तो तुम्हें दंडित किया जाएगा। सैनिक किसानों से जो कुछ भी मिलता है सब लूट कर ले जाते हैं। प्रजा पर ऐसा अत्याचार होने पर राजा विक्रम सिंह बहुत ही खुश होते हैं। फिर अगले दिन राजा की बेटी राजा विक्रम सिंह से कहती है, पिताजी, हमें शिकार पर जाना है। नहीं बेटी, हम तुम्हें शिकार पर नहीं जाने देंगे। पहले तो राजा विक्रम सिंह अपनी बेटी को शिकार पर जाने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन बेटी के जिद करने पर वो अपनी बेटी को सैनिकों के साथ शिकार पर भेज देते हैं। कुछ ही देर बाद वो जंगल में पहुंच जाती है। तभी वहां एक लोमड़ी जाती हुई दिखाई देती है। तभी राजकुमारी कहती है, सैनिक, वो रही लोमड़ी, जल्दी से अपना भाला फेंको, नहीं तो वो भाग जाएगी। तभी सैनिक अपना भाला फेंकता है और वो भाला सीधे लोमड़ी को जाकर लगता है। लोमड़ी वहीं मर जाती है। तभी अचानक से वहां अंधकार छा जाता है। कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखाई देता। उसी वक्त वहीं एक दानव प्रकट होता है और राजकुमारी को अपने साथ लेकर अदृश्य हो जाता है। सैनिक ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। निराश मन से राज दरबार में आते हैं और राजा से कहते हैं, महाराज, अनर्थ हो गया। राजकुमारी हेमा को कोई दानव अपने साथ ले गया। अरे मूर्ख, तुम वहां क्या कर रहे थे? तुमसे मेरी एक बेटी को नहीं बचाया गया। महाराज, हमने राजकुमारी को बचाने की बहुत कोशिश की, परंतु वो दानव अचानक से गायब हो गया। राजा अपनी बेटी को लेकर बहुत ही चिंतित थे। राजा ने अपनी बेटी को बहुत खोजा, लेकिन राजकुमारी का कोई पता नहीं चला। तभी कुछ दूर राजा विक्रम सिंह को एक साधु दिखाई पड़ते हैं। फिर वो साधु की ओर जाता है और उनसे कहता है, हे साधु महाराज, मेरी मदद कीजिए। मेरी बेटी को एक दानव ले गया। कृपया मुझे बताइए
कि मेरी बेटी कहाँ है और वो किस हालत में है। विक्रम सिंह, तुम्हारी बेटी हिमगिरी पहाड़ी के पीछे वाली गुफा में है, परंतु वहां तुम जैसे अहंकारी व्यक्ति का जाना असंभव है। तुम अपने जीवन में क्रूरता और अहंकार के रास्ते पर ही चले हो। ये सुनकर राजा ने अब तक जो प्रजा के साथ अत्याचार किया था उस पर वो पछतावा करने लगा और साधु महाराज से बोला, साधु महाराज, कृपा करके मुझे इसका कोई उपाय बताइए। इसका एक ही उपाय है। इस गुफा में केवल वही व्यक्ति जा सकता है जो ईमानदार और बुद्धिमान हो। ऐसा सुनकर राजा विक्रम सिंह अपने महल वापस लौट आते हैं और अपने राज्य में ये ऐलान कराते हैं कि जो भी व्यक्ति हमारी राजकुमारी को वापस हमारे महल में लाएगा, हम अपनी पुत्री का विवाह उस नेक दिल व्यक्ति से करेंगे और हमारे बाद वो व्यक्ति इस राज्य का कार्यभार संभालेगा। कुछ समय बाद एक व्यक्ति राज दरबार में आता है और कहता है, महाराज की जय हो। इस कार्य को मैं पूरा करूंगा महाराज। आपकी बेटी को मैं वापस लेकर आऊंगा। ठीक है, अगर तुम ऐसा कर पाए तो मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे ही करवाऊंगा। ऐसा सुनते ही वो व्यक्ति वहां से चला जाता है और जंगल में उस गुफा की ओर जाने लगता है। चलते चलते उसे रात हो जाती है और जंगली जानवरों की आवाजें आने लगती हैं। वो आदमी बहुत डर जाता है। फिर वो व्यक्ति अपने आप से कहता है, बेटा रामनाथ, गलत निर्णय ले लिया तूने। जान है तो जहान है, निकल लो यहाँ से। तभी वो वहाँ से भाग जाता है और इसी प्रकार बहुत से लोग राज दरबार जाते, परंतु वो राजकुमारी को ढूंढकर नहीं ला पाते। ये देखकर राजकुमार बहुत ही दुखी हुए। इधर रामू के पिता की तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। फिर रामू के पिता रामू से कहते हैं, बेटा रामू, तुम्हें भी एक बार महाराज की पुत्री को ढूंढने में उनकी मदद करनी चाहिए। नहीं पिताजी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। पहले तो रामू जाने के लिए मना कर देता है, परंतु अपने पिता के बार बार कहने पर वो जाने के लिए मान जाता है। रामू के पिता जानते थे कि रामू बहुत ही समझदार और निडर है। उसके बाद रामू गुफा की ओर जाने लगता है। रास्ते में उसके साथ कई घटना घटी, परंतु वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता गया। फिर वो एक तालाब के पास पहुंच जाता है। फिर तालाब से आवाज आती है, हे नादान बालक, तुम कौन हो और तुम ये गुफा की ओर कहाँ जा रहे हो? फिर रामू तालाब को सब कुछ बता देता है। हे नादान बालक, वो दानव बहुत ही मायावी है। तुम एक काम करो, यहां से कुछ जल ले जाओ और ये जल कैसे भी करके तुम उस दानव के ऊपर डाल देना। उससे वो दानव वहीं जलकर राख हो जाएगा। फिर रामू तालाब का धन्यवाद करके आगे बढ़ता है। कुछ दूर चलने के बाद रामू को फिर से एक आवाज आती है, है मूर्ख बालक, अगर तुम्हें आगे जाना है तो मेरे एक प्रश्न का सही उत्तर देना होगा। जी प्रभु, प्रश्न कीजिए। आपका क्या प्रश्न है? मैं सही उत्तर देने की कोशिश करूंगा। फिर रामू से प्रश्न किया जाता है, वो कौन सी चीज है जिसकी गति
सबसे तेज होती है। रामू कुछ देर तक सोचता है और फिर कहता है, वो मनुष्य का मन है। मनुष्य के मन की गति ही सबसे तीव्र होती है। सही जवाब। आप बहुत ही बुद्धिमान युवक हो। अब आप जा सकते हो। उसके बाद रामू के लिए रास्ता खुल जाता है और वो आगे बढ़ता है। फिर उसे एक घायल हिरण दिखाई पड़ता है और वो हिरण की ओर उसकी मदद के लिए जाने लगता है। फिर अचानक से आवाज आती है, अगर तुमने इस हिरण को बचाया तो तुम्हारे लिए आगे का रास्ता बंद हो जाएगा और तुम हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाओगे। रामू ये सुनने के बाद भी हिरण को बचाने के लिए हिरण की ओर बढ़ता है और फिर से आवाज आती है, तुम एक बहुत ही समझदार और दयालु मानव हो। ये तुम्हारी करुणा की परीक्षा थी जिसमें तुम सफल हो। अब तुम गुफा की ओर निश्चिंत होकर जा सकते हो। इसके बाद रामू फिर से आगे बढ़ता है और कुछ ही देर में गुफा में पहुंच जाता है। वहां वही राक्षस और राजकुमारी होते हैं। राक्षस राजकुमारी की बलि देने के लिए यज्ञ कर रहा था। फिर राक्षस रामू को वहां देख लेता है और कहता है, तू कौन है मूर्ख बालक, और यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ मरने आया है क्या? नहीं, मैं यहाँ मरने नहीं बल्कि तुझे मारने आया हूँ। तो मुझे मारेगा? तू पहले अपने आप को तो देख। फिर क्या था? उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। दानव अपनी शक्ति से रामू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन रामू हर बार बच जाता है। फिर रामू मौका मिलते ही वो दिव्य जल राक्षस के ऊपर डाल देता है और राक्षस जलने लगता है। बचाओ बचाओ, ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा शरीर इतना जल क्यों रहा है? अरे अरे कोई तो बचाओ। कुछ ही समय में वो राक्षस जलकर राख हो जाता है। फिर रामू राजकुमारी के पास जाता है और कहता है, चलिए राजकुमारी जी, अब आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। अरे आप कौन हैं और आपने हमारी जान क्यों बचाई? फिर रामू अपने बारे में सब कुछ बताता है। इसके बाद राजकुमारी हेमा रामू से बहुत ही प्रसन्न होती है। कुछ ही समय में वो दोनों महल पहुंच जाते हैं। राजा विक्रम सिंह अपनी पुत्री को देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और रामू से कहते हैं, बेटा रामू, तुमने हमारी पुत्री की जान बचाकर हम पर एक एहसान किया है। हमें तुम पर गर्व है। मैं अभी इसी वक्त ये घोषणा करता हूं कि कल राजकुमारी का विवाह रामू के साथ कर दिया जाएगा और मेरे मर जाने के बाद तुम ही इस राज्य का कार्य संभालोगे। इसके बाद राजकुमारी का विवाह रामू से करा दिया जाता है और फिर वो सभी खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं।